तपस्या के दौरान एक भालू के द्वारा अपना पैर खाए जाने के दौरान भी किस प्रकार तपस्वी राजा मानधाता ने अपना तपस्वी धर्म नहीं छोड़ा, इस कथा में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। एलबीसी जागरण के सेक्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको कथा सुनाने वाला हूं वरुथनी एकादशी की, जो कि आने ही वाली है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी होती है उसे कहते हैं वरुथनी एकादशी। अब इसका विधान क्या है, इसकी कथा क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इस एकादशी की कथा से। मित्रों, बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पे एक राज्य था और वहाँ राज करता था एक राजा जिसका नाम था मानधाता। वो बहुत ही दानवीर था, शूरवीर था और प्रजापालन में लीन रहता था। वो दोस्तों बहुत ही तपस्वी राजा था। तो आए दिन वो नए नए आयोजन करता रहता था, धर्म कार्य करता रहता था। तो एक समय की बात है, वो जंगल में तपस्या कर रहा था। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या कर रहा था। मित्र, जब कोई तपस्या करता है या फिर पूजा का कार्य करता है तो भगवान कभी कभी थोड़ी परीक्षाएं भी लेते हैं। तो वहाँ पर जब वो तपस्या कर रहा था तो उस समय वहाँ पर एक भालू आया और भालू ने उस तपस्या करते हुए राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका पैर खाना शुरू कर दिया। राजा को एकदम जब पता लगा तो राजा उस समय ना क्रोधित हुआ और ना ही उसने तपस्या को छोड़ा। वो पूजा करता रहा, तपस्या करता रहा। धीरे धीरे उस भालू ने उसका एक पैर खा लिया। राजा फिर भी शांत रहा। कुछ देर के बाद उस भालू ने राजा को घसीटा और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जब वो जंगल की तरफ राजा को ले जा रहा था उस समय भी राजा ने ना विरोध किया, ना कोई हिंसा की और ना ही क्रोध किया। उसने सिर्फ एक काम किया, अपनी तपस्या में लीन रहा और तपस्या करते करते उसने भगवान विष्णु को याद किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। और भगवान विष्णु श्री हरि प्रसन्न हो गए और वहाँ पर उसे दर्शन दिए और वहाँ पर उस भालू से राजा को बचा लिया। राजा ने देखा कि मेरा एक पैर जो भालू ने खा लिया है, अब क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उससे कहा कि आपके जो पूर्व जन्म के जो अपकर्म है, बुरे कार्य हैं, उनकी वजह से आपकी ये दशा हुई है। आप एक काम कीजिए, आप पवित्र नगरी मथुरा में जाइए। वहाँ पर वरुथनी एकादशी के दिन मेरे वराह रूप का, आप जानते हैं वराह रूप, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया था तो पृथ्वी को अपने जो मुख पर उन्होंने धारण किया था, उस रूप का उन्होंने पूजन करने के कहा कि वरुथनी एकादशी के दिन वराह रूप का आप पूजन कीजिए तो आप पुनः से सुंदर शरीर वाले हो जाएंगे। राजा ने ऐसे ही किया। वरुथनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के वराह रूप का उसने पूजन किया और दान आदि करने के बाद दोस्तों वो राजा फिर से पुनः अपने सुंदर अंगों वाला हो गया और बहुत समय राज्य करने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये थी कथा वरुथनी एकादशी की। एकादशी के व्रत सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं। आप जानते ही हैं कि वर्ष में बहुत सारी एकादशी आती हैं, मास में 2 बार आती हैं और ये अपने पास मौका होता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। और एकादशी वाले दिन आप क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत सारी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ। एकादशी के व्रत की तैयारी आप दशमी से ही शुरू कर लीजिए। आप तामसी चीज़ों का जो सेवन है वो बंद कर दीजिए। एकादशी वाले दिन पूरी तरह से स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। उनकी अच्छी तरह से पूजा कीजिए। उनको फूल फल आदि जो उनको प्रिय हैं वो आप अर्पित कीजिए। भजन कीर्तन कर सकते हैं। क्रोध मत कीजिएगा, हिंसा मत कीजिएगा। भगवान के भजन में ध्यान लगाइएगा। जब द्वादशी वाला दिन आएगा तो आप पूजा करने के उपरांत ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन आदि कराने के बाद आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सब प्रकार के जो दान होते हैं उन दानों में सबसे उत्तम जो दान होता है वो अन्न का दान होता है, क्योंकि अन्न दान से 3 चीज़ें प्रसन्न हो जाती हैं। उससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, उससे मनुष्य भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दान सर्वोत्तम दान माना गया है, तो आप ये दान कर सकते हैं। मित्रों, आने वाली वरुथनी एकादशी की तिथि क्या है, उसका पूजा का समय क्या है, उसका प्रारंभ समय क्या है और पारायण का समय क्या है, ये सारी डिटेल चीज़ें मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियो ला सकूं आपके सामने, बहुत सारी कथाएं आपको सुना सकूं, इसके लिए आपका हमसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो देख सकें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलबीसी जागरण को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ के बारे में
इस कथा के बारे में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके विचार हम तक पहुंच सके। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय श्री हरि।